ऐसा बहुत कम होता है कि मैं एक ही डिवाइस के ऊपर इतनी वीडियोस बनाऊं, बट आईफोन 16 प्रो को मैंने सितंबर में लिया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर मैं iOS 18.1.1 चला रहा हूँ अभी इस वक्त। और अभी तक 4 महीने हो चुके हैं सारे डिवाइस रिलीज हुए, अभी तक ये वाले डिवाइस कंप्लीट नहीं है। इट्स नॉट डन येट। हर जगह पे एप्पल वालों ने जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस की हाइप बना रखी थी। आप अगर इनका कीनोट देखोगे तो 90% ऑफ द कीनोट के अंदर वो फीचर्स के बारे में छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे। आप किसी भी एप्पल स्टोर वगैरह पे जाओगे, आप किसी भी एप्पल रीसेलर के पास जाओगे, वहां पे हर जगह पे आपको इस वाले डिवाइस के पोस्टर्स और बैनर्स दिखेंगे जहां पे साफ लिखा होगा बिल्ट फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, इवन यूट्यूब वीडियोस, ट्विटर एड्स, हर जगह पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। और जब उस डिवाइस को खरीद लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कहाँ है, वेयर इज इट। एप्पल हर साल जो है वो एक कोर मार्केटिंग मटेरियल बनाता है। आईफोन एक्स के अंदर उसका न्यू डिजाइन था, 11 सीरीज के अंदर प्रो लाइनअप था, 12 के अंदर अच्छे कैमरा, 13 के अंदर स्मॉलर नॉच, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 14 के अंदर डायनामिक आइलैंड था और 15 के अंदर टाइप सी और टाइटेनियम था। 16 सीरीज के अंदर वो कोर मार्केटिंग मटेरियल इज एप्पल इंटेलिजेंस। और कोई रीजन नहीं है कि आप 15 प्रो छोड़ के 16 प्रो खरीदो। एप्पल के हिसाब से आपको 16 प्रो इसीलिए लेना चाहिए, 16 सीरीज इसीलिए ही लेनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है, बट नहीं आ रहा है इस साल। बस यही प्रॉब्लम है कि जो कोर मार्केटिंग मटेरियल के अंदर एडवर्टाइज किया गया फीचर है वो नहीं आ रहा है इस वाले डिवाइस के अंदर, अभी तक तो नहीं आया एटलीस्ट। और वो लोग फेमस है चीजों को डिले करने के लिए। उन्होंने जब OLED टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी तो वो बहुत ज्यादा पीछे थे, लेकिन जब उन्होंने करी इट वॉज द राइट वे, इट वॉज द एप्पल वे। कैमरा कटआउट्स के अंदर, कस्टमाइजेशंस के अंदर, इवन कैलकुलेटर ऐप के अंदर उन लोगों ने बहुत ज्यादा लेट करी हैं वो चीजें, बट जब वो करी हैं तो वो इतनी ज्यादा सही है कि वो जो है वो नया स्टैंडर्ड बन गया। तो इस बार भी एप्पल के सामने वही वाला मोड था। सारी की सारी कंपनीज जो है वो AI फीचर्स रिलीज कर रही थी। गैलेक्सी AI आ रही थी, गूगल पिक्सल डिवाइसेस के अंदर AI आ रही थी और उनके पास भी यही चीज थी कि हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हम लोग इसको फिगर आउट करते हैं एंड वी विल मेक इट सो दैट एवरीबडी विल लव इट। बट इस बार जो है वो उन्होंने एक दूसरा रास्ता पकड़ा। उन्होंने फटाफट जो है वो बहुत सारी AI कंपनीज को एक्वायर करा है फॉर सम रीजन, और उन्होंने फटाफट जो है वो एक खिचड़ी बनाई है और नए वाले डिवाइसेस के अंदर AI फीचर्स ठूस दिए, भर दिए, सारे के सारे भर दिए। एंड दे टोल्ड एवरीबडी एवरी फीचर, सारे के सारे फीचर उन्होंने बता दिए कि कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, और बोला कि जैसे ही आप ये वाला डिवाइस खरीदोगे जो कि 1,20,000 का आता है, टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग इसकी 1,20,000 की है, इस वाले डिवाइस के अंदर वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। गेस व्हाट, अभी तक जो है वो इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स नहीं आए। कुछ फीचर्स आए हैं, कुछ फीचर्स आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक भी फीचर नहीं आया, कुछ फीचर्स आए हैं, बट सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं आए हैं अभी तक। एंड टू बी ऑनेस्ट जो आए भी हैं वो भी जो है वो रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है और ओवरऑल बैड है। उनको यूज करने के बजाय मैं जो हूँ वो कोई और अल्टरनेटिव यूज करना किसी भी दिन प्रेफर करूंगा। जैसे एक नोटिफिकेशन समरी नाम का फीचर है जो कि मेरे नोटिफिकेशन को समराइज कर देता है। ऑब्वियसली कभी काम करता है, वो जब उसकी मर्जी होती है तो वो काम करता है, जब उसकी मर्जी होती है तो वो काम नहीं करता, और जब वो समराइज करता भी है तो मैं नहीं पढ़ता उसको क्योंकि वो बिल्कुल यूजलेस इन्फॉर्मेशन होती है, मेरे किसी काम की नहीं होती। मेरे ट्रांजेक्शंस को जो है वो एक साथ एनालाइज करके बताया था कि इस बंदे ने इतने पैसे खर्च कर दिए, क्या मैं उसको खोलता हूँ तो पता पड़ता है कि अच्छा मैंने खर्च करे, तो उन चीजों के अंदर भी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। राइटिंग टूल्स की बात करूँ जो कि मैंने रिसीव करे हैं, इट्स लाइक द 2019 वर्जन ऑफ क्विलबॉट और समथिंग। उसके अंदर कहीं से ले कहीं तक कोई सी भी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई सा भी ह्यूमन टच नहीं है, वो बस पैराफ्रेज करता है और उसको कॉर्पोरेट जिब्रिश से जो है भर देता है मेरे पूरे पैराग्राफ को। AI बैंटर बिल्कुल भी कोई सी फीलिंग्स नहीं होती उसके अंदर, मैं कभी भी उसको यूज नहीं करता, और टू बी ऑनेस्ट व्हाट्सएप वगैरह पे वो काम भी नहीं करता, वो काम करता है सिर्फ नोट्स और मेल ऐप के अंदर। और न्यू वर्जन ऑफ सिरी इज हियर जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अगर उसको दबाते हो तो हर जगह वो साइट्स जो है वो ग्लो होना स्टार्ट कर देती हैं, और जैसे आपको पता पड़ता है कि ये जो है वो नई वाली सिरी है एज कम्पेयर टू वो पुरानी ब्लॉब वाली सिरी। बट अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक चेंजेस ही हुए हैं क्योंकि ये अभी भी उतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है। जैसे कि एप्पल वालों ने प्रॉमिस करा था कि सिरी विल बी मोर पर्सनल, उनको जो है वो आपके बारे में ज्यादा चीजें पता होंगी, इस वाली सिरी को नहीं पता। इट्स जस्ट डम। और मैंने जो है वो रूमर्स के अंदर सुना है कि ये मार्च 2025 के अंदर एक्चुअल सिरी जो कि प्रॉमिस थी वो आएगी, तो आज से 4 महीने बाद। और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है कि एप्पल जो है वो फीचर्स रिलीज कर रहा है उनके नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च से पहले उनके प्रीवियस स्मार्टफोन के लिए, जिसका कोई सा भी सेंस नहीं बनता। एप्पल ने कभी भी ऐसा नहीं करा, लेकिन वो इस साल ऐसा कर रहे हैं। और ये वाली बात जो है वो थोड़ी सी एंटिसिपेटेड है। अगर आप लोग AI फील्ड के अंदर थोड़ा सा काम करते हो तो फिर आप जो है वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि जो आपका मॉडल है वो एक यूजर के साथ में जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। उस पर आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे
इट्स एन इंटेलिजेंस ऑफ इटसेल्फ। आप उसके अंदर कोई प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज नहीं डाल रहे हो। इट्स अ जनरेटिव मॉडल और वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। और इसलिए एप्पल वालों का जो है वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है जितना एप्पल वालों का उनके दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरे हार्डवेयर के ऊपर, दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो कंट्रोल है। दे कांट सीम टू नो हाउ टू कंट्रोल AI ऑब्वियसली। और उनके पास और कोई सा भी रीज़न नहीं था इस वाले स्मार्टफोन को बेचने का, iPhone 15 Pro के कंपैरिजन में इसको एक अपग्रेड बोलने का उनके पास कोई सा भी रीज़न नहीं था। दैट्स वाई दे चूज दिस पाथ कि हम जो है वो इसके अंदर AI के फीचर्स दे रहे हैं जबकि वो रेडी भी नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट 15 Pro इज अ रियली सॉलिड डिवाइस। मैंने उसको यूज करा 1 साल तक और उसके अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस के अपडेट आएंगे तो फिर इसको लेने का कोई सेंस है ही नहीं। और कैमरा कंट्रोल अगर आप 1 घंटे तक यूज करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये लाइक किसी काम का फीचर नहीं है। तो ये वाली चीज मैंने लिटरली आज तक नहीं बोली होगी मेरे चैनल पे, बट दिस इज नॉट अ गुड अपग्रेड ओवरऑल। यू कैन सेव योर मनी, यू कैन इवन गो फॉर 15 Pro क्योंकि 15 Pro हिस्ट्री के अंदर उन वाली सिचुएशंस के अंदर है कि वो नहीं सिर्फ सस्ता है बल्कि वो आउट ऑफ डेट नहीं हुआ है कहीं से लेके कहीं तक। उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस भी आएगी और उसके अंदर वो सारे के सारे फीचर्स आते हैं जो कि 16 Pro में आ रहे हैं, सिवाय कैमरा कंट्रोल की जो कि इतना कुछ रेलेवेंट फीचर है नहीं, और वो इस वक्त बहुत सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू 16 Pro। और मैं चाहता हूँ कि एप्पल वाले इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिक्स करें। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि यार आई वॉज रॉन्ग, एप्पल इंटेलिजेंस इज ग्रेट एंड ऑल दैट, बट क्या ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। और तब तक अपन इस ब्रोकन डिवाइस के साथ में अटके हुए हैं। दिस इज द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बट टू बी ऑनेस्ट नॉट गुड। स्नैपड्रैगन 8 Elite एडिशन वाले डिवाइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा जल्दी मार्केट में आने वाले हैं। iQOO 13 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इंडियन मार्केट्स के अंदर। OnePlus 13 जो है वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा और S25 Ultra भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा जो कि लिटरली अगले महीने ही है। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और होपफुली iPhone 17 के रिलीज से पहले ये लोग iPhone 16 को कंप्लीट कर दें और iPhone 17 के अंदर कुछ मेजर ड्रास्टिक फीचर और इंट्रोड्यूस करेंगे, वरना लाइक एप्पल इज लूजिंग इट्स एज। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है भाइयों। लाइक करना, इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब करना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ।